जंगल के दिल में जहां सूरज की किरणें पेड़ों के घने झुरमुटों से छनकर आती थीं, ग्रेट बरगद क्लियरिंग था। यह जगह जंगल के लिए बहुत खास थी। यहीं पर हर महीने एक बार सभी जानवर इकट्ठा होते थे। बरगद के विशाल तने के नीचे ठंडी छांव में जंगल की सबसे बड़ी बैठक लगती थी। इस सभा की अध्यक्षता करते थे गजपति हाथी, जिनकी भारी आवाज सबको सुनाई देती थी, और उनके साथ थे उल्लू जी, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थे। यहाँ बड़े से लेकर छोटे तक हर जानवर की बात सुनी जाती थी। सभी जानवर मिलकर नियम बनाते, जंगल की भलाई के लिए योजनाएं बनाते और शांति बनाए रखने की कोशिश करते थे। हर किसी की राय मायने रखती थी, चाहे वह शेर हो या खरगोश। लेकिन जंगल बहुत बड़ा और फैला हुआ था। जब भी कोई नया नियम बनता या कोई जरूरी खबर होती, उसे जंगल के हर कोने तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता था। पेड़ों के पीछे, झाड़ियों के बीच कई जानवर दूर दूर रहते थे। बंदर अपनी तेज आवाज में चिल्लाते, हिरण झुंड बनाकर दौड़ते और खबरें एक से दूसरे तक पहुंचती जाती थीं। लेकिन जैसे जैसे संदेश आगे बढ़ता, वह बदल जाता या कहीं खो जाता। कई बार तो खबर इतनी बदल जाती कि असली बात का पता ही नहीं चलता। इससे जंगल में उलझन और गलतफहमी फैल जाती थी। एक बार जब फल बांटने की घोषणा हुई, तो वह खबर गिलहरियों तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह बदल गई। उन्हें लगा कि फल सिर्फ बड़े जानवरों को मिलेंगे। गिलहरियां नाराज हो गईं और उन्होंने पेड़ों पर शोर मचाना शुरू कर दिया। जंगल में हलचल मच गई। कभी कभी तो कोई चेतावनी, जैसे कि खतरे की खबर, डरावनी कहानी बन जाती थी। रात के अंधेरे में जानवर डर के मारे सतर्क हो जाते थे, जबकि असली खतरा कहीं और होता था। छोटे जानवर जैसे खरगोश, चूहे या छिपकलियां खुद को अलग थलग महसूस करते थे। उन्हें या तो सबसे बाद में खबर मिलती थी या फिर गलत खबर सुनने को मिलती थी। इससे वे अक्सर परेशान और अकेले हो जाते थे। एक दिन उल्लू जी ने गंभीरता से कहा, हमें ऐसा संदेशवाहक चाहिए जो तेज उड़ने वाला और भरोसेमंद हो, जो हर कोने तक सही सही खबर पहुंचा सके, वरना जंगल में हमेशा अफरा तफरी मची रहेगी। गजपति और उल्लू जी ने मिलकर तय किया कि अब सही संदेशवाहक की तलाश शुरू होगी। वे चाहते थे कि जंगल में हर जानवर को समय पर सच्ची और पूरी खबर मिले। जंगल की एकता, बराबरी और शांति के लिए यह बहुत जरूरी था कि सबको सही समय पर सही खबर मिले। तभी जंगल सच में खुशहाल और सुरक्षित रह सकता था। परिषद ने प्रतियोगिता रखी। गरुड़ तेज था पर डरावना, कोयल सुंदर गाती थी पर संदेश भूल जाती थी, कौआ चुगली करता था। तभी आया चंचल हरा तोता, जो अपनी नकल और शरारतों के लिए मशहूर था। कुछ जानवरों को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन उल्लू जी ने उसकी याददाश्त और आवाज की नकल करने की क्षमता देखी। उल्लू जी ने चंचल को एक जटिल संदेश दिया। गिलहरियों की बैठक, समय, जगह, पासवर्ड सब याद रखना था। चंचल ने संदेश हूबहू दोहराया, सबको प्रभावित कर दिया। उल्लू जी बोले, यह जिम्मेदारी है, मजाक की जगह नहीं। वादा करो, हर संदेश ज्यों का त्यों पहुंचाओगे। चंचल ने गर्व से वादा किया, और इस तरह चंचल बना जंगल परिषद का मुख्य संदेशवाहक। चंचल को पहली जिम्मेदारी मिली, किकी किंगफिशर और मीठू मैना को गायन प्रतियोगिता का निमंत्रण देना। लेकिन चंचल ने संदेश को मजेदार बनाते हुए कहा, किकी, परिषद ने गायन जंग का ऐलान किया है। मीठू कह रही है कि वह तुमसे बेहतर है। मीठू को भी उसने यही नाटकीय संदेश दिया। अब असली गायन युद्ध होगा, किकी डींग मार रही है। दोनों दोस्त नाराज हो गए और प्रतियोगिता की जगह बहस शुरू हो गई। उल्लू जी ने चंचल को बुलाया और असली संदेश दोहराने को कहा। चंचल ने गलती स्वीकार की, उसने संदेश बदल दिया था। उल्लू जी बोले, शब्दों में ताकत होती है, उन्हें बदलना नुकसान पहुंचा सकता है। चंचल ने सीखा, मजाक में भी संदेश बदलना सही नहीं। कुछ हफ्ते बाद जंगल के ऊपर घने बादल छा गए। आसमान में बिजली चमकने लगी और हवा में बेचैनी थी। सबको आभास हो गया था कि बड़ा तूफान आने वाला है, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। गजपति ने तुरंत आपात बैठक बुलाई। जंगल के सभी जानवरों को बुलाया गया। उसने गंभीर आवाज में कहा कि सबको ऊंचे स्थानों पर जाना होगा, वरना खतरा बढ़ सकता है। उल्लू जी ने चंचल से कहा, यह सबसे जरूरी काम है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हर जानवर की सुरक्षा तुम्हारे संदेश पर निर्भर करती है। संदेश था, खतरा, बड़ा तूफान आ रहा है, सब सनसेट हिल की गुफाओं में तुरंत पहुंचे। देर करने का मतलब है जान जोखिम में डालना। चंचल ने गंभीरता से जिम्मेदारी निभाई।
उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन हौसला भी था। वह तेजी से उड़ता गया, हर जानवर को साफ साफ संदेश सुनाया। उसने एक एक पेड़, एक एक झाड़ी के पास जाकर सबको चेतावनी दी। उसने न एक शब्द जोड़ा न घटाया। संदेश वही था जैसा उसे मिला था, सटीक और स्पष्ट। खरगोश, ऊदबिलाव, चूहे, सब तक खबर पहुंची। छोटे बड़े सभी जानवरों ने उसकी बात मानी। सभी जानवर समय पर गुफाओं में पहुंच गए। कोई पीछे नहीं छूटा। सबने एक दूसरे की मदद की। तूफान आया, नदी बह गई, पेड़ गिर गए, लेकिन सब सुरक्षित थे। गुफाओं में सबने एक दूसरे का साथ दिया। गजपति और उल्लू जी ने गर्व से चंचल को देखा। बाकी जानवरों ने भी उसकी तारीफ की। चंचल को सच्चा गर्व महसूस हुआ। उसने अपने दोस्तों की जान बचाई। सबकी मुस्कानें उसकी मेहनत का इनाम थी। उसने सीखा, संदेशवाहक होना सेवा है, सिर्फ काम नहीं। जिम्मेदारी निभाना सबसे बड़ा सम्मान है। अब वह जिम्मेदारी को समझ गया था और आगे भी हर संदेश पूरी ईमानदारी से पहुंचाने का वादा किया। जंगल में शांति लौट आई थी। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था और जानवरों के बीच फिर से दोस्ती और भरोसा दिखने लगा था। लेकिन चालाक लोमड़ी लोकी को यह शांति बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करने में मजा आता था और वह चाहता था कि जंगल में फिर से हलचल मच जाए। लोकी ने सोचा कि अगर वह चंचल तोते को फंसा दे तो जंगल में फिर से अफरा तफरी मच सकती है। उसने एक चालाक योजना बनाई जिसमें झूठ और भ्रम का सहारा लिया गया। उसी समय जंगल परिषद ने सभी जानवरों को एक बेरी दावत के लिए आमंत्रित किया। संदेश था, कल दोपहर सब आओ, बेरी दावत है। सभी जानवर इस दावत के लिए बहुत उत्साहित थे क्योंकि यह मिलजुल कर खाने पीने और खुशियां मनाने का मौका था। तभी लोकी ने चंचल को रास्ते में रोका और धीरे से कहा, हर जानवर को अपना खाना भी लाना है, यह नया नियम है। परिषद ने अभी अभी तय किया है। लोकी की आवाज में इतना विश्वास था कि चंचल को थोड़ी देर के लिए शक भी नहीं हुआ। चंचल को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने बिना ज्यादा सोचे समझे लोकी की बात मान ली और संदेश में यह नया नियम जोड़ दिया। उसे लगा शायद परिषद ने सच में कुछ नया सोचा होगा। अगले दिन जब सभी जानवर अपने अपने खाने के साथ दावत में पहुंचे तो वे बहुत हैरान और परेशान हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि जब दावत परिषद की है तो अपना खाना क्यों लाना पड़ा। जानवरों के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ नाराज थे, कुछ दुखी और कुछ तोते पर गुस्सा भी हो गए। सबको लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। तभी चंचल को अचानक समझ आया कि लोकी ने उसे धोखा दिया है। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। लोकी झाड़ियों के पीछे छुपकर अपनी चालाकी पर हंस रहा था, जबकि चंचल शर्मिंदा और दुखी था कि उसकी वजह से सब परेशान हुए। इस तरह एक बार फिर गलत संदेश और लोकी की चालाकी ने जंगल में अशांति फैला दी और सभी जानवरों को सबक मिला कि हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। गड़बड़ी देखकर उल्लू जी और गजपति ने चंचल से पूछा, यह क्या हुआ? चंचल ने सच बोलने का फैसला किया। वह सबसे ऊंची डाली पर गया और बोला, यह मेरी गलती है। उसने सबको बताया कि लोकी ने उसे बहकाया, लेकिन गलती उसकी थी कि उसने बिना पूछे संदेश बदल दिया। मैंने सच्चाई की जगह अपनी छवि की चिंता की। मुझे माफ कर दो। जंगल में सन्नाटा छा गया। गजपति बोले, लोकी, तुम्हारी चालें यहां नहीं चलेंगी। चंचल, तुमने गलती मानी, यह साहस है। गलती करना आसान है, पर उसे स्वीकारना बड़ा काम है। चंचल को फिर से सबका सम्मान मिला। उल्लू जी ने उसे वाइज मैसेंजर की उपाधि दी। चंचल ने सीखा, सच्चाई और विनम्रता ही असली बुद्धिमानी है। अब चंचल सबसे भरोसेमंद संदेशवाहक बन गया। वह हर संदेश को पूरी जिम्मेदारी से पहुंचाता। अगर कभी शक होता तो सीधे उल्लू जी से पूछता। उसकी कहानी जंगल में बच्चों को सुनाई जाती। सच्ची खबर फैलाओ, अफवाह नहीं। गलती हो तो मानो, छुपाओ नहीं। सच्चाई और जिम्मेदारी से ही सम्मान मिलता है। चंचल की आवाज अब पूरे जंगल में ईमानदारी और भरोसे की मिसाल बन गई और इस तरह एक शरारती तोता जंगल का सबसे बड़ा हीरो बन गया।